तो जैसा ये क्वेश्चन में वो पिछले से कंटिन्यू कर लेंगे। वो ये बता रखा है यहाँ पर कि ये जो 5,000 है वो तो देख हम बिना टाइम फैक्टर के यहाँ पे लेंगे जो पुराने थे, ठीक है। इसमें आ रहा है तो इसमें भी देंगे। इसमें कितने हो गए, 10,000 हो गए, तो यहाँ पे 10,000 पूरे हो गए। इसमें 10,000 10,000 10,000 10,000, ये तो चलेगा चलेगा। उसने बोला था इन एक्सेस ऑफ 20 लाख, तो यहाँ पे वो 3 लाख बढ़ गए। हर 1,000 शेयर के लिए, हर 1,000 शेयर्स के लिए वो 1,000 रुपये देता, मतलब एक शेयर के लिए 1,000 देता। तो 3 लाख शेयर्स के लिए कितने देगा, वो 3 लाख शेयर्स देगा। सिंपल सी बात। यहाँ पे बढ़े तो 3 लाख ले लिए, यहाँ पे बढ़े तो 9 लाख ले लिए। एट द एंड ऑफ द वो कितने हैं, 29, क्योंकि हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट जो है वो 29 लाख है। ये एक्यूमुलेशन नहीं होगा इनका इसमें, अगर तू ये सोचे एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है ये का। ये तो वैसे है कि मतलब एक्यूमुलेशन हो रहा है लेकिन वैसे नहीं हो रहा। जो हमारा फाइनल वो है उसी के अकॉर्डिंग सोच लेंगे हम कि अब हमारे 9 लाख शेयर्स हैं तो हम 9 लाख के ऊपर करेंगे। ऑल्दो यहाँ पर भी फोर्थ क्वार्टर में भी वो 9 लाख शेयर्स ही थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कर लिया था। थर्ड क्वार्टर में इतने थे, लेकिन जब हम एट द एंड ऑफ द ईयर देख रहे हैं तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे हाँ 9 लाख शेयर्स हैं जिनके ऊपर हमारा जो डाइल्यूट हो सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो गया था। और फिर यही था एक क्वेश्चन नंबर 30 था। द गिवन क्वेश्चन कंपनी हैज कंटिन्यू शेयर ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट टर्नओवर जो है, सो दीज आर शेयर्स आर रेलेवेंट फॉर डीपीएस, क्योंकि वो बेस करते हैं टर्नओवर के ऊपर, तो डीपीएस के लिए ही ज़रूरी है, बाकी को कुछ नहीं। एक्सेप्शन टू कंटिजेंटली, तो इसके लिए एक वो भी थी, एक्सेप्शन भी थी। नॉर्मल तो हम जैसे चलेंगे अगर कोई फ्यूचर इशू जो है वो लिंक है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो आपका टाइम पास हो रहा है उसकी उससे वो रिलेटेड है, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स। जैसे ये है कि हमें 1 जुलाई को तुम्हें 10,000 दे देंगे, नहीं हुआ तो 2 जुलाई को 15,000 दे देंगे, नहीं हो पाया ये भी तो हम 3 जुलाई को आपको 30,000 रुपये दे देंगे। तो इस केस में कवि कहता है कि ट्रीट इट एज अ नॉर्मल कन्वर्जन, बॉन्ड और शेयर। इसको आप कंटिजेंट उसकी तरह मत ट्रीट करो, वैसे ही ट्रीट करो जैसे कि आप नॉर्मल उनको करते हो। और जब आप ले रहे हो ना डीपीएस कंसीडर कर रहे हो या जो भी निकाल रहे हो, तब आप मैक्सिमम वो देख लो, मैक्सिमम जो भी शेयर्स ऑफर किए जाएंगे, जैसे कि इस केस में 20,000 करे जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन 25 ये है, इसी पे ही बेस्ड था वो। उसमें वही था, ईबीआईटी निकाल लिया था, इंटरेस्ट कर लिया था, फिर उसके ऊपर उन्होंने रेट वेट निकाल लिया था। इसके अंदर थोड़ा ये सीन था कि इसके ऊपर नहीं लग रहा था वो जो टैक्स वैक्स का इशू था, तो वो हो गया था। फिर WNS करके ऐसे निकाल दिया था। इसकी एक रिकॉर्डिंग भी है, वो देख लेना। थर्ड में ऐसी कोई खास है नहीं वैसे, यही है कि मतलब हमारा मैक्सिमम कन्वर्जन रेशियो लगा लेंगे, वो 135 ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये है वैसे तो 29 क्वेश्चन, सॉरी कौन सा था क्वेश्चन 25 है। तो ये इसके अंदर ये है ना, 135 ऑर्डिनरी शेयर्स या 130 ऑर्डिनरी शेयर्स दे देंगे 2007 में, 125 दे देंगे इसमें, 120 दे देंगे उसमें। तो वो था, तो उसमें मैक्सिमम जो था वो 135 था, ठीक है। और इसमें ये है अब जून, तो अगर फाइनेंशियल ईयर है तो इसको एक बार वैसे करके देख लेना आगे से। ये क्वेश्चन है इसके रिलेटेड ऐसे हो जाएगा। अदर वेरियस कंसेप्ट टू बी डिस्कस्ड, इसमें ये था कि एडजस्टमेंट ऑफ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जो कि इंडिया में अलाउड नहीं है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ये पॉसिबल है सिर्फ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में। इसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट होता है ना, विल बी कंप्यूटेड इन एडिशन टू फिक्स प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। भी हम जो वी आर वट एवर वी आर पेइंग देम इन द फॉर्म ऑफ फिक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, वी हैव टू पे इन एडिशन टू दैट देम द शेयर इन द प्रॉफिट, द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इट मीन्स दैट BPS फॉर इक्विटी शेयर होल्डर विल गेट डिक्लाइन ड्यू टू, इसकी वजह से जो BPS होता है ना, मतलब कि जो हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है वो कम हो जाएगा। बेसिक EPS भी कम हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी इनकम जो है वो कम हो गई और शेयर्स उतने ही हैं, है ना। अगर 25,000 शेयर्स पे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड ही पे किया जा रहा था तो अलग बात थी, 100 शेयर्स पे तो आ जाता 250 या 25 जो भी आ रहा है। लेकिन अगर आपको वही चीज़ अब उसमें 25,000 के अंदर आपको वो भी कम करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट भी और शेयर इन प्रॉफिट भी करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली इफेक्ट हो जाएगा थोड़ा सा। तो डिविडेंड प्रिस्क्राइबिंग EOA फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, वो बताया होता है आपके AO के अंदर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, कि वो कितने के लिए एलिजिबल हैं आपके जो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। तो इसके अंदर केस क्या होता है, नेट प्रॉफिट आपका आ गया, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से करना। जो आपका नेट प्रॉफिट है वो आ गया, प्रेफरेंस डिविडेंड है आ गया, वो लेस हो गया नेट प्रॉफिट में से। अब आप
क्या करेंगे, जो डिविडेंड प्रिस्क्राइब्ड है एओए फॉर इक्विटी शेयर होल्डर वो लेस कर देंगे। उसके बाद में बचता है आपका क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो अब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दो लोगों में बटेगा, पहले से बटना था इन्हीं में, तो ये भी इनका होता और ये भी इनका होता। मतलब इसको लेस करने के बाद सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का हो जाता, लेकिन अब नहीं होगा। पहले उनको डिविडेंड पे करो इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ये लो इतना ले लो जी, अब उसके बाद में इनको भी पे किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो बीपीएस विल कॉन द बेस ऑफ शेयर इक्विटी इन डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इक्विटी होल्डर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन जो मिल रहा है उसको, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग्स, तो दो हो जाती हैं इसकी। एक तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग में उसका जो शेयर होगा, और एक जो यहाँ पर आ गया वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर शेयर आया वो तो उसका डिविडेंड ही आएगा, और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर शेयर आया वो, ठीक है। तो वो इसी बेस पे वो कर रखा था, प्रेफरेंस शेयर्स निकाल दिया था, इक्विटी शेयर्स निकाल दिए थे, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ गया था। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट इसमें कैलकुलेशंस हो जाते हैं, इसको थोड़ा वैसे करके देख लेना, ज़्यादा वैसे टफ नहीं है। मतलब वो इन्होंने ले रखा है, वो मैथमेटिकल इक्वेशंस बनती हैं थोड़ी बहुत, कि x मान लिया हमने तो वो उसके 50% पे करेंगे हम, जो भी आपको x को मिल रहा है उसका 50% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो उस तरह से 55,000 टोटल था, तो 1000 x को ये मिल रहा है, 10,000 शेयर्स उनके हैं, 5,000 इनके ये हैं, तो वो करके ऐसे ऐसे करके निकल जाता है, x इक्वल टू 2.20 निकल जाता है हमारा। तो 2.20 इंटू 0.5 करके, ये चीज़ याद रखना कि 2.20 इंटू 0.5 होगा, क्योंकि वो जो है आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो 0.5x के लिए एलिजिबल है। तो इस तरह से कुछ हो जाते हैं क्वेश्चंस, और ये हो जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर 5,000 इंटू 5, क्योंकि 2.20 है इंटू 2, वो मतलब निकला है इसमें किसी तरह से, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। 2.2 के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शेयर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए, वो इतना हो जाएगा इनके लिए। ये 5,000 शेयर्स के ऊपर आ रहा है, क्यों आ रहा है 5,000 शेयर्स के ऊपर, इसके तो 2500 ही हैं। ऐसे करके ये हो जाएगा, एक बार इसको देखना बाद में। तो कैलकुलेशन हो गई, इसके क्वेश्चंस हो गए इसी पे बेस्ड कुछ। ये कंसोलिडेटेड बीपीएस निकल जाता है, उसमें उसका शेयर ले लेते हैं, ये थोड़ा एक पेंडिंग है, इसको नोट्स से ही कवर कर लेना आपका।